नमस्कार, वैदिक एस्ट्रो केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में जो आपके साथ हम बात करने वाले हैं, ये जो मासिक राशिफल होता है, मंथली राशिफल, उसके विषय में बात होगी। और ये जो मासिक राशिफल है, ये जनवरी 2022 का है। तो आपको हम मेष राशि से लेकर के और मीन राशि तक सभी राशियों के विषय में बात करेंगे, बताएंगे कि ये माह जनवरी आपके लिए कैसा रहने वाला है, किस किस क्षेत्र में किस किस प्रकार के परिणाम आपको देखने में आ सकते हैं, और साथ में आपको उनके उपाय भी देंगे। अंत में जब राशिफल की बात करेंगे तो राशिफल के अंत में आपको हम उपाय भी देंगे। बहुत छोटे छोटे उपाय देते हैं। अगर आप उन उपायों को करते हैं तो निश्चित रूप से आपका ये माह जनवरी बहुत आराम से और शांति से निकल जाएगा। आपको कुछ ज़्यादा परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन राशिफल की बात करें तो राशिफल से पहले हमें यह भी जानना बहुत आवश्यक हो जाता है कि जिन ग्रहों के आधार पर हमें परिणाम प्राप्त होते हैं, जिन ग्रहों की स्थिति के आधार पर, गोचर में जो ग्रहों की स्थिति होती है आसमान में, उनके आधार पर ही हमारा जीवन चलता है। पूरा जीवन उन्हीं पर निर्भर है। उनकी कैसी स्थिति है, 9 ग्रह हैं, 9 के 9 ग्रहों की कैसी स्थिति रहेगी। सभी ग्रह अच्छे भी नहीं होते, सभी ग्रह खराब नहीं होते, और कई बार कुछ अच्छे ग्रह मिलकर कुछ बहुत अच्छा राजयोग बना देते हैं, जिसके हमें बहुत उत्तम परिणामों की प्राप्ति हो जाती है। कई बार कुछ अशुभ ग्रह एक साथ मिलकर के कुछ अशुभ योग बना देते हैं, जिनके अशुभ परिणामों की प्राप्ति हमारे जीवन में हो जाती है। तो इनका महत्व बहुत है ग्रहों का हमारे जीवन में। तो यहाँ पर इससे पहले कि हम राशिफल की चर्चा करें, आपको जानकारी देना चाहेंगे कि इस माह जनवरी 2022 में आसमान में ग्रहों की स्थिति क्या रहने वाली है, कौन से ग्रह किस राशि में रहेंगे, कब उन्होंने अस्त होना है, कब उदय होना है, कब उन्होंने मार्गी होना है, कब उन्होंने वक्री होना है, उनकी चाल कब सीधी होगी, टेढ़ी होगी, या वो अस्त हो जाएंगे। अस्त का मतलब होता है कि जब पूरी तरह से सूर्य की रोशनी में वो दिखाई ना दें, उनका प्रभाव खत्म हो जाता है, उसको अस्त बोला जाता है। तो देखिए, आइए चर्चा आरंभ करते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं चर्चा को। और सबसे पहले आपको जानकारी देते हैं ग्रह गोचर में माह जनवरी 2022 में ग्रहों की स्थिति जो रहने वाली है, कौन सा ग्रह किस राशि में रहेगा। तो देखिए, सबसे पहले बताना चाहेंगे कि सूर्य 14 जनवरी 2022 को अपनी मित्र राशि धनु से निकल करके अपनी शत्रु राशि मकर में प्रवेश करेंगे दोपहर 2:29 पर। फिर मंगल 16 जनवरी सन 2022 दिन रविवार को अपनी स्वयं की राशि वृश्चिक से निकलेंगे और अपनी मित्र राशि धनु में प्रवेश कर जाएंगे शाम 4:30 पर। मार्गी एवं उदय अवस्था में बहुत अच्छी पोजीशन में होंगे और अपने मित्र के घर में जा रहे हैं अपनी राशि से निकल करके। मंगल की स्थिति अच्छी रहेगी माह जनवरी में। बुध अपनी परम मित्र राशि मकर में अपने मित्र के घर में, ये उनकी मित्र राशि है, मित्र का घर है शनिदेव का, और शनिदेव के साथ शनिदेव भी वहीं पर मौजूद हैं मकर में अपने घर में, उन्हीं के साथ ये बने रहेंगे पूरे माह। लेकिन 14 जनवरी को ये वक्री हो जाएंगे, उल्टी चाल इनकी आरंभ हो जाएगी। और 17 जनवरी सन 2022 को ये पश्चिम में अस्त भी होंगे तथा 29 जनवरी को फिर ये पूर्व में उदय होंगे। तो इस प्रकार की स्थिति बुध की रहने वाली है। बुध की कुछ खास ज़्यादा अच्छी स्थिति नहीं रहेगी। अपनी स्वयं की स्थिति उनकी कुछ कमज़ोर हो जाएगी, क्योंकि वो महीने के मध्य में जाकर के वो अस्त हो जाएंगे और जाकर के महीने के अंत में वो उदय होंगे। उससे पहले वो वक्री चल रहे होंगे। 14 जनवरी को ये वक्री हो जाएंगे। तो इनकी जो स्थिति है वो माह मध्य तक तो अच्छी रहेगी। माह मध्य से माह के अंत तक इनकी स्थिति बुध की कमजोर रहेगी। गुरु बृहस्पति पूरे माह मार्गी एवं उदय अवस्था में अपनी सम राशि कुंभ में बने रहेंगे। गुरु की स्थिति फिर भी काफी अच्छी रहेगी। शुक्र अपनी सम राशि धनु में वक्री अवस्था में संचार उनका चलता रहेगा जनवरी में, लेकिन ये 29 जनवरी 2022 को मार्गी होंगे माह के अंत में जाकर के।
और 5 जनवरी को ये अस्त हो जाएंगे पश्चिम में, और 12 जनवरी को ये पूर्व में उदय भी होंगे। लगभग 7-8 दिन ये 8 दिन ये अस्त रहेंगे, 5 से लेकर 12 जनवरी तक। यहां पर इनकी युति अपने शत्रु ग्रह सूर्य के साथ 14 जनवरी तक बनी रहेगी। तो इस प्रकार ये इनकी स्थिति रहने वाली है। कहा जा सकता है कि माह के मध्य तक तो कुछ ज़्यादा ही स्थिति खराब रहेगी शुक्र की, उसके बाद थोड़ा मध्यम स्थिति रहेगी शुक्र की। अब शनि की बात कर लेते हैं कि शनि अपनी स्वयं की राशि मकर में ही संचार करते रहेंगे पूरे माह, लेकिन 19 जनवरी 2022 को ये पश्चिम में अस्त हो जाएंगे, 19 जनवरी को, और पूरे माह ये फिर अस्त ही रहेंगे माह के अंत तक। लेकिन इनका साथ अपनी इसी राशि में अपने मित्र बुध के साथ पूरे माह बना रहेगा। बुध इनके साथ बने रहेंगे इसी राशि में। राहु अपनी मित्र राशि वृषभ में पूरे माह बने रहेंगे। केतु भी अपनी मित्र राशि वृश्चिक में बने रहेंगे पूरे माह, और इसी राशि में इनका जो साथ है अपने मित्र मंगल के साथ 16 जनवरी तक रहेगा। 16 जनवरी को जैसा हमने आपसे बताया था कि मंगल इस राशि से निकल जाएंगे अपनी स्वयं की राशि से और अपनी मित्र राशि धनु में प्रवेश करेंगे। तो ये है माह जनवरी 2022 की ग्रहों की गोचर में आसमान में स्थिति। इन्हीं के आधार पर वो मेष लगन के जो जातक हैं उनके माह जनवरी 2022 के मासिक राशिफल के विषय में चल रही है बात। सबसे पहले आपके व्यवसाय के विषय में आपको बताना चाहती हूँ कि इस माह जनवरी में आप मेष लगन के जातकों का व्यवसाय किस प्रकार का रहना है, स्थिति क्या रहेगी आपके व्यवसाय में, चाहे आप रोजगार में हैं या फिर आप व्यापार में हैं। तो हम बताना चाहते हैं, देखिए आपके जो दशम भाव के स्वामी शनि हैं वो अपने ही घर में बैठे हैं। बहुत अच्छा सुंदर राजयोग इन्होंने बनाया है, और साथ में इनके मित्र बुध भी बैठे हैं वहां पर। तो ये जो स्थिति है, ये कहा जा सकता है कि माह के मध्य तक आपके जो हालात रहेंगे रोजगार या व्यापार के, वो आपके अनुकूल रहेंगे और आपको उनमें सफलता अच्छी प्रकार से प्राप्त हो पाएगी। आप सफल रहेंगे अपने कार्य क्षेत्र में। लेकिन जैसे ही 14 जनवरी को सूर्य देव दशम भाव में आएंगे, बुध और शनि के साथ आकर के विराजमान होंगे, तब से लेके माह के अंत तक आपको अपने कार्य क्षेत्र में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि ये परेशानियां कुछ विचित्र प्रकार की होंगी। ये ऐसी परेशानियां नहीं होंगी कि आपको बस सिर्फ परेशान, देखिए आपको कोई बहुत अच्छा पद की प्राप्ति भी हो सकती है, किसी सुंदर पद की प्राप्ति हो सकती है, अच्छा कोई जिम्मेदारी भी मिल सकती है। लेकिन जिसको कहा जाता है ना कि कांटों वाला ताज, ये कुछ इस प्रकार के हालात रहेंगे आपके साथ कि आपको कोई जिम्मेदारी तो मिलेगी, मिलने की बहुत अधिक संभावना है महामध्य के बाद, लेकिन वो जो जिम्मेदारी या आपको पदोन्नति मिलेगी वो समझ लीजिए कि लोहे के चने चबाने से कम नहीं होगी। वो आपके लिए बहुत बड़ी चुनौतियां भी होंगी, उनका भी सामना आपको करना पड़ेगा, परेशानियां भी उठानी पड़ेंगी। ये इस प्रकार का कुछ बन रहा है योग। और बताना चाहते हैं आपको कि देखिए साथ साथ एक राजयोग भी बहुत अच्छा बना है, लेकिन ये कुछ इस प्रकार का राजयोग है कि यहाँ पर समस्याएं भी हैं, मतलब कुछ खट्टे और मीठे दोनों प्रकार के अनुभवों का आपको सामना करना पड़ेगा। ये ऐसा आपको अनुभव होगा इस माह जनवरी में, महामध्य से। माह के मध्य तक जैसा मैंने कहा कि बिल्कुल ठीक ठाक चलेंगे सारे काम, सफल रहेंगे आप। महामध्य से परिस्थितियां एकदम बदलेंगी, कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल जाए, कोई बड़ा पद मिल जाए, लेकिन समझ लीजिए मैंने बार बार बोल रहा हूँ एक ही बात को कि लोहे के चने चबाने जैसी स्थिति मुझे दिखाई दे रही है ग्रहों को देखते हुए। तो आप जो भी कार्य करें अपने कार्य क्षेत्र में, अगर ऐसी परिस्थिति बनती है तो बहुत समझदारी से, पेशेंस के साथ, क्रोध ना करें और बहुत ही समझदारी के साथ अपने महत्वपूर्ण निर्णय लें, आगे की रणनीति तैयार करें, योजनाएं बनाएं, बहुत समझदारी और सूझबूझ के साथ, तब आपको जाकर के आगे वो चीज़ें अच्छे परिणाम देंगी। अब बात कर लेते हैं वित्तीय स्थिति के विषय में।
कि वित्तीय स्थिति आपकी कैसी रहने वाली है। देखिए, इस माह जहाँ तक वित्तीय स्थिति का प्रश्न आ रहा है तो मैं बताना चाहूँगा कि माह मध्य से और माह के अंत तक जो धन का आगमन है वो थोड़ा सा प्रभावित हो सकता है, उसमें कुछ कमी आ सकती है। तो धन की स्थिति कोई ज़्यादा ना तो खराब रहेगी ना बहुत अच्छी रहेगी, इस माह मध्यम रहेगी। और जहाँ तक धन की सेविंग्स का सवाल है वो भी कुछ इसी प्रकार की स्थिति रहने वाली है, ना कुछ ज़्यादा अच्छा, सामान्य स्थिति रहेगी। अगर कोई धन का संचय करना चाहेंगे भी तो बहुत सामान्य रूप से। अब आपको बताना चाहेंगे कि सुख सुविधाओं का लाभ आप ले पाएंगे, वो भी मध्यम तरीके से, ज़्यादा न अच्छा न बुरा, सामान्य रूप से आप जो है सुख सुविधाओं का लाभ उठा पाएंगे इस माह। आगे बात करते हैं आपसे प्रेम संबंधों को लेकर के। देखिए, प्रेम संबंधों की बात मैं बता दूं कि जिनका पहले से रिलेशनशिप है तो उस रिलेशनशिप में कोई कड़वाहट महामध्य से ना आ जाए, इस बात का बहुत विशेष ध्यान रखना है। आपके रिलेशनशिप में किसी प्रकार का कड़वाहट आ सकती है और या फिर कुछ कड़वे अनुभव हो सकते हैं आपको अपनी रिलेशनशिप में। और जो व्यक्ति इस जनवरी में अपनी नई रिलेशनशिप डेवलप करना चाहते हैं उसके लिए उनको प्रयास अधिक करने होंगे, रिजल्ट ना के बराबर प्राप्त होंगे, बहुत ही कम, अधिक प्रयासों के बावजूद। जिनकी पहले से रिलेशनशिप है उनको कुछ कड़वे अनुभव भी प्राप्त होने के पूरे पूरे योग बन रहे हैं। ये है प्रेम संबंध। वैवाहिक संबंधों का बता देते हैं। वैवाहिक संबंध भी इस माह जनवरी में देखिए, माह के आरंभ से और माह के मध्य तक तो स्थिति ऐसी रहेगी आपके लिए कि थोड़ा सा वैवाहिक सुखों में कमी, जिसको हम कहते हैं, या फिर आपसी तालमेल में कमी जीवन साथी के साथ। लेकिन उसके बाद की जो स्थिति है वो थोड़ा मध्यम रहेगी, ना अच्छे ना बुरे। ये इस प्रकार के हालात आप विवाहित व्यक्तियों के रहेंगे। आगे बात कर लेते हैं पारिवारिक सदस्यों के साथ कैसा रहेगा आपका। तो देखिए, पारिवारिक सदस्यों के साथ भी मैं आपको कहना चाहता हूं कि माह के मध्य तक तो कुछ अधिक तनावग्रस्त माहौल रहेगा। पारिवारिक वातावरण तनावग्रस्त रहने की काफ़ी संभावना है। हाँ, लेकिन जब मंगल वहाँ से निकल जाएंगे अष्टम भाव से अपनी राशि से तो संबंध थोड़े सामान्य होने आरंभ होंगे परिवार के साथ। और शिक्षा को लेकर के भी बताना चाहते हैं कि देखिए, जो आपकी शिक्षा है, छात्रों को कह रहे हैं विशेष रूप से, जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं छात्र, कि माह के आरंभ से माह के मध्य तक तो स्थिति अच्छी रहेगी, आप शिक्षा प्राप्त कर पाएंगे आराम से। लेकिन परेशानियों का सामना करना पड़ेगा माह मध्य से माह के अंत तक। आपको भिन्न भिन्न प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है शिक्षा प्राप्ति को लेकर के। और आप, कोई बड़ी बात नहीं होगी कि आपके जो परिणाम आएंगे शिक्षा से संबंधित वो भी प्रभावित ना हो जाए महामध्य के बाद। इस बात का भी विशेष ध्यान रखिएगा छात्र लोग। संतान की बात करते हैं तो देखिए, संतान को लेकर के मैंने जैसा कहा कि माह के आरंभ से लेकर माता पिता को माह के मध्य तक अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी, अनुकूल परिणामों की प्राप्ति होगी। लेकिन महामध्य से माह के अंत तक संतान को स्ट्रगल अधिक करना पड़ेगा और परिणाम बहुत ना के बराबर प्राप्त होंगे। संघर्ष अधिक है, परिणाम कम है, उसके अनुसार, उस अनुपात में। स्वास्थ्य कैसा रहेगा? देखिएगा, स्वास्थ्य भी नरम गरम ही रहेगा, कोई ना बहुत अच्छा मजबूत स्वास्थ्य जनवरी के महीने में आप मेष लगन वालों का रहे, ऐसी स्थिति नहीं है। नरम गरम, कभी सही हो गए, कभी खराब हो गया स्वास्थ्य, कभी मतलब इस प्रकार का रहेगा, सामान्य जिसको कहते हैं, इस प्रकार की स्थिति बनेगी। और जो कोर्ट कचहरी से संबंधित मुकदमे चल रहे हैं या कोई मामला चल रहा है, वहाँ पर भी बहुत सावधानी के साथ आप अपना उनको डील करें। वहाँ पर भी कोई बहुत फेवर में हो आपकी चीज़ें, ऐसा इस माह जनवरी में नहीं दिखाई देता। उपाय आप क्या करें, ये एक बहुत अच्छी बात है कि उपाय क्या करने हैं। देखिए, आप उपाय जो करें मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक तो बुधवार के दिन आप गाय को हरा चारा जरूर खिलाइएगा, गाय को अपने हाथों से। और
इसके अतिरिक्त क्या करना है, आपने शुक्रवार के दिन भी, एक तो बुधवार को गाय को हरा चारा खिलाएं और शुक्रवार वाले दिन भी गाय को रोटी पर घी देसी और चीनी रख करके अपने हाथों से खिलाएं। यह काम करना है। और सूर्य देव को जल अर्पित करना ना भूलें। यह आपने काम करना है। बस इतना ही उपाय आप करें, आपको इसी में ही आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो जानी है। तो मेरे प्रिय साथियों, ये था आप मेष लगन के जो जातक हैं उनका माह जनवरी 2022 का राशिफल। आपको पसंद आया है तो आप इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, साथ ही इसको अधिक से अधिक मात्रा में शेयर कर रहे हैं ताकि और लोगों को भी इसका लाभ प्राप्त हो, ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और जो बेल आइकन आप देख रहे हैं इसको भी अवश्य दबाएं ताकि आने वाले दिनों में जो भी हमारे कार्यक्रमों के नए वीडियोज़ हैं वो आप तक आसानी से पहुंच जाएं और आप उन सभी का समय अनुसार लाभ प्राप्त कर सकें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।